टाइम ग्राफ तुम्हें बना के दिखाता हूँ ये कैसे होगा कैलकुलेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी का ग्राफ है ऊपर वाला, और नीचे वाला टाइम का ग्राफ है। ये समझ में आया? ये वेलोसिटी का ग्राफ देखो, वेलोसिटी, और ये ग्राफ एक इसका, ये टाइम का ग्राफ। ये टाइम का ग्राफ। तो अब देखो, अब क्या है, कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो कंसीडर 2 पॉइंट्स, पहले तो तुम यहाँ ओरिजिन बना लो। अब यहाँ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मैंने बताया था, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा इसका ओरिजिन से निकलता, ओरिजिन से, बिगिनिंग से। अब देखो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ये देखो यहाँ से यहाँ कर देंगे ये। अब देखो कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब मान लो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए, ये एक मान लिया, ये बी मान लिया, एक ए और बी मान लिया, कॉरिस्पॉन्डिंग टू टाइम्स t1 एंड t2 एंड वेलोसिटीज़ v1 एंड v2 रिस्पेक्टली। अब क्या बनाना है, 2 पॉइंट्स ए एंड बी बना लिए ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कॉरिस्पॉन्डिंग टू टाइम्स t1 एंड t2 एंड वेलोसिटीज़ v1 एंड v2। v1 और v2 भी बनाना है और t1 एंड t2 के कॉरिस्पॉन्डिंग भी बनाना है ए बी को। तो अब देखो हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ से तो एक हम नॉर्मल बनाएंगे पहले, इस तरीके से नॉर्मल हमने बनाया। अब देखो इसको हमने माना है v1। अब यहाँ b के ऊपर भी नॉर्मल बनाएंगे, इस तरीके से नॉर्मल, ये नॉर्मल बना, इसको हम मान लेंगे v2। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ a के नीचे से भी नॉर्मल बनाएंगे, इसको हमने क्या माना, इसको हमने माना t1। क्या माना, t1। फिर क्या बनाएंगे, फिर बनाएंगे यहाँ से, इसको हमने क्या माना, t2 माना, t2 मान लिया। अब देखो अब क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BC फ्रॉम पॉइंट B ऑन टाइम एक्सिस। अब क्या बनाना है, परपेंडिकुलर BC बनाना है। क्या बनाना है, परपेंडिकुलर BC। तो अब देखो हम परपेंडिकुलर BC बनाएंगे, BC। अब देखो परपेंडिकुलर तो हमने पहले ही बना लिया है, तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये नीचे t2 हो गया और यहाँ नीचे C। देखो ये बन गया परपेंडिकुलर, पूरा नीचे तक आता है, लेकिन हम पहले ही टाइम t2 बना चुके हैं तो इसके लिए हम पूरी नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर हमने। अब देखो BC हो गया। अब देखो फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ अ नॉर्मल AG ऑन द लाइन BC। अब क्या बनाना है, पॉइंट ए से ड्रॉ अ नॉर्मल AG ऑन द लाइन, तो ये हो गया है तुम्हारा AG ऑन द लाइन BC है, AG बन गया तुम्हारा ये ऑन द लाइन BC। नाउ इन ट्राइंगल ABG। अब देखो ये ट्राइंगल की शेप में है, ट्राइंगल की शेप में इस तरीके से कर देंगे तो ट्राइंगल ABG हो जाएगा, यही चीज़। इसमें क्या करना है अब तुमको, नाउ इन ट्राइंगल ABG BG इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या बताया था मैंने, V2 माइनस V1, जो कि ये तुम्हारा BG, ये चेंज इन वेलोसिटी BG, ये लाइन। फिर उसके बाद AG इज इक्वल टू T2 माइनस T1, जो कि ये चेंज इन टाइम, T2 माइनस T1। AG क्या है, चेंज इन टाइम, ये देखो टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो ये चेंज इन टाइम, और BG क्या है तुम्हारा, इसके वेलोसिटी के पैरेलल है तो ये वेलोसिटी वाला चेंज इन वेलोसिटी। फिर देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अब तुम क्या करोगे, इस फॉर्मूले को लगाओगे, चेंज इन वेलोसिटी मैंने बताया V2 माइनस V1, चेंज इन टाइम T2 माइनस T1, तो क्या होगा, वेलोसिटी V2 माइनस V1 क्या था, BG अपॉन AG कर दोगे अब तुम। द टर्म BG अपॉन AG इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको क्या कहेंगे हम, स्लोप कहेंगे। Thus for uniformly accelerated motion the slope of velocity time graph gives the value of uniform acceleration of the moving object। uniformly accelerated motion के लिए हमें क्या करते हैं हम, स्लोप ऑफ, ये जो स्लोप हमने बनाया ये क्या देता है हमको,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये क्या देता है, गिव्स द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे इसी में था कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। इसी की मदद से हम डिस्टेंस कैसे बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस। वी हैव सीन अर्लियर दैट द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इज गिवन बाय एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने पहले देखा है, डिस्टेंस कवर क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इज गिवन बाय द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड स्ट्रेट लाइन में सेम होती है, इस वजह से डिस्टेंस भी यहाँ कहा गया। डिस्टेंस कवर्ड बाय ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इज गिवन बाय एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। जैसा कि हमने पिछले फिगर में देखा था, मैंने बनाया था, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t2 माइनस t1 इज गिवन एज, कैसे बताया था, t2 माइनस t1 s इज इक्वल टू एरिया ADCGB। डिस्टेंस क्या था, अब देखो फिर एक बार ग्राफ बना देता हूँ। ये वेलोसिटी का ग्राफ तुम्हारा, वेलोसिटी लिख देता हूँ, ये तुम्हारा टाइम का ग्राफ, टाइम का ग्राफ, टाइम का ग्राफ। अब देखो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे वहीं ग्राफ बना लो, ओरिजिन से यहाँ पे ले लो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, यहाँ पे ए बना दिया हमने, यहाँ पे बी बना दिया इस तरीके से। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इस तरीके से परपेंडिकुलर ले लो डी, यहाँ पे क्या था परपेंडिकुलर लेके सी, फिर देखो फिर क्या था, यहाँ से नॉर्मल बनाया था हमने, ये क्या था जी, जी था ये, यहाँ से एक नॉर्मल और ले लो, ये हो गए ये चीज़। तो हमने ये बनाई थी V1 बनाई थी, और ये B की तरफ हमने नॉर्मल बनाया था, इसको नाम दिया था V2, और इसको दिया था T1 और इसको दिया था T2 नाम। तो अब देखो अब हमने क्या किया था, डिस्टेंस कवर S इज इक्वल टू एरिया ADCGB। डिस्टेंस कवर कैसे किया, A से गया D से, A से गया D तक गया था, फिर C से गया होगा, फिर G, फिर B। डिस्टेंस कवर यहीं तो हुआ, होल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। तो ADCGB टोटल पाथ लेंथ, S इज इक्वल टू एरिया ADCGB इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCG। क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCG ये दिख रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCG प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB इसको, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCGB इसको। तो क्या आ जाएगा, AD इंटू ADC प्लस हाफ AG इंटू BG, ये बन जाएगा तुम्हारा ये चीज़। अब आगे देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ब्रैकेट में लिखा है व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फाइनाइट। इनिशियल मतलब जहाँ से तो चले वो फाइनाइट है, फाइनाइट है मतलब निर्धारित है, एक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फाइनाइट। तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी यू। मान लो इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की u है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की u है, एंड द मोशन बी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड वन अलॉन्ग अ गिवन स्ट्रेट लाइन, मोशन एक्सीलरेट हुआ अलॉन्ग अ गिवन स्ट्रेट लाइन पे, देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस बट द स्ट्रेट लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। अब इसमें क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होगी इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं करेगी, होगी इसी तरीके से इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं करेगी। जैसा कि मैंने उसमें बताया था, इस तरीके से यहाँ से ओरिजिन से पास किया, ये कहीं से भी यहाँ से पास करेगी या यहाँ से पास करेगी जब व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फाइनाइट। इसमें वेलोसिटी टाइम फॉर फॉर सच अ मोशन, इस तरीके से मोशन के कैसे दिखाएंगे हम, देखो दिखाता हूँ मैं, ये बनाया मैंने वेलोसिटी का ग्राफ, ये टाइम का, ये वाई एक्सिस मान लो, इसको मान लो एक्स एक्सिस,
अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब जैसे पिछली बार लिया था हमने V2, इसको मान लो V2, इसको V2 मान लिया, इसको मान लो B मान लो, यहाँ से ले आओ इसको इधर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अब देखो अब यहाँ मान लो A है तुम्हारा, यहाँ A है तुम्हारा, ठीक, A है, फिर यहाँ से तुम इंक्लाइंड लाइन बना लो, इसको मान लो तुम V1 मान लिया तुमने इसको, फिर यहाँ से भी नॉर्मल बना लो, यहाँ से भी नॉर्मल बना के इसको मान लो तुम T1, जैसा पिछले में माना था T1 मान लिया। फिर क्या करोगे, फिर तुम यहाँ एक इस तरीके से नॉर्मल बना के इसको नाम दे दो, यहाँ से भी नॉर्मल बना लेना, इसको नाम दो G, जैसा कि पिछले में किया था। फिर यहाँ से भी नॉर्मल बना के इसको नाम दे दो T2 नाम दे दिया। अब देखो अब क्या करोगे, इसको D कर दो, इसको C कर दो, जैसा पिछले में किया था। अब देखो अब यहाँ क्या करोगे तुम, इवन नाउ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू V2 माइनस V1, जैसा कि हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है, तो V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 ये होता है, इज इक्वल टू BC अपॉन AC होगा, BC अपॉन AC इसमें होगा, देखो कैसे, V2 माइनस V1 BC अपॉन AC होगा, BC ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की तरफ ग्राफ है, तो BC, और AC क्या है, टाइम की तरफ ग्राफ है, देख रहे हो टाइम की तरफ ग्राफ है AC, तो ये BC अपॉन AC हो गया। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम T2 माइनस T1, टाइम में क्या होगा T2 माइनस T1 इज S इज इक्वल टू एरिया ADCGB, एरिया वहीं होगा, S इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ ADCGB, पूरा डिस्टेंस इसने कवर किया टोटल पाथ लेंथ, तो इसमें क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ADCG प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB, बिल्कुल पिछली की तरीके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCG देखो ये देख रहे हो, और एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB ये मान लेंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा AD इंटू DC प्लस हाफ AG इंटू BG हो जाएगा, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट। अब अगला टॉपिक देखो, तुम्हारा अगला टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। अब यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखो लेट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट लाइन में मूव करना शुरू हुआ, मोशन किया इसने, एंड अंडर अ यूनिफॉर्म निगेटिव एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन मतलब एकदम से रुक गई तो एक्सीलरेशन निगेटिव हो जाएगी। फॉर सच अ मोशन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रेगुलरली गोज ऑन फॉलिंग विद टाइम, इसके लिए क्या बोला, रेगुलरली गोज ऑन फॉलिंग विद टाइम। देखो जब कोई ट्रेन मान लो जाती है तो एकदम तेज़ से जाती है, फिर कोई स्टेशन पे रुकना होता है तो उससे पहले वो धीरे धीरे चलाने लगती है, और फिर एकदम से रुक जाती है, एकदम से रुकती है तो वो निगेटिव एक्सीलरेशन में आ गई, उससे पहले भी वो धीरे धीरे चल रही थी कुछ देर पहले तक धीरे धीरे, तो उसकी मोशन क्या थी, फॉलिंग हो रही थी, यूनिफॉर्म मोशन जो थी वो फॉलिंग हो रही थी धीरे धीरे, तब जाके वो एकदम अचानक से रिटार्डेड हो गई। तो इसमें भी वही चीज़ दिखाएंगे। एंड फाइनली द ऑब्जेक्ट कम्स टू अ रेस्ट, फाइनली द ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने ट्रेन का बताया, तो फाइनली ट्रेन रेस्ट पे आ जाती है, पहले धीरे धीरे चलने लगती है फिर सीधे रेस्ट पे आ जाती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर सच अ मोशन कैसे दिखाएंगे, देखो इस तरीके से, पहले मैं बनाता हूँ वेलोसिटी का ग्राफ, ये बना लिया, फिर टाइम का ग्राफ बना लेता हूँ, ये टाइम का ग्राफ है, टाइम का ग्राफ, ये तुम्हारा वेलोसिटी का ग्राफ, वेलोसिटी का ग्राफ और टाइम का ग्राफ बन गया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब मान लो हमने एक यहाँ पे पॉइंट रखा, अब मैंने क्या बताया था, इसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो नीचे जाएगी गोज ऑन फॉलिंग, तो अब देखो नीचे जाते जाते सीधे रेस्ट पे आ गई वो। अब देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मान लो ये पॉइंट ए है,
ये मान लो पॉइंट बी है तुम्हारा, ये पॉइंट बी है। यहाँ से एक तुम नॉर्मल बनाओ, पॉइंट बी से एक नॉर्मल बनाओ। पॉइंट ए से भी एक नॉर्मल बना डालो, पॉइंट ए से भी एक नॉर्मल बना डालो। ये क्या हो गया तुम्हारा T1, ये तुम्हारा T1 हो गया। यहाँ से भी बना दो नॉर्मल, ये हो गया तुम्हारा T2, ये हो गया तुम्हारा V2। और फिर क्या करोगे, यहाँ से एक नॉर्मल बना दो थोड़ा सा, ये इसको मान लो V1। देखो V1 V2 और T1 T2 हो गया। अब देखो एक यहाँ पे पॉइंट बना लो, इसको मान लो F। यहाँ पे एक पॉइंट बना लो, इसको मान लो D। एक पॉइंट बना लो यहाँ पे, इसको मान लो C मान लिया, A B और यहाँ मान लो G, A B G C D और F, ये चीज़ है। अब देखो अब क्या करेंगे, द निगेटिव एक्सीलरेशन इज़ गिवन एज। अब निगेटिव एक्सीलरेशन कैसे बताएंगे, एक्सेलरेशन का पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जो कि होता है V2 - V1 अपॉन T2 - T1। तो यहाँ बताओ क्या होगा, V2 - V1, ये होगा AG कैसे, देखो AG ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के पैरेलल है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, तो AG हो गया वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होगा GB कैसे होगा, देखो GB ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो चेंज इन टाइम होगा, यही चीज़ AG अपॉन GB। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम T2 - T1 इज गिवन बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम, देखो पिछली बार की तरीके करेंगे, S इज इक्वल टू एरिया ADCGB, इस तरीके से AD, देखो कैसे A से गया D तक, D से C तक, C से G तक, फिर B तक, ये देखो होल पाथ लेंथ कवर किया। या तुम इसको ABCDG कैसे भी मान सकते हो, यहाँ पे ADCGB माना गया है, टोटल पाथ लेंथ कवर करना। तो इसका क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू एरिया ADCGB हो गया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल GDCB। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल GD, ये देख रहे हो GDCB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB, इसको प्लस कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल GDCB और एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा निकल के फॉर्मूला, GD इंटू DC प्लस हाफ AG इंटू GB इज इक्वल टू BC इंटू DC प्लस हाफ AG इंटू GB। ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा फॉर्मूला इसका। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे तुम्हारा है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब देखो इसमें तुम क्या करना है, पहला इसमें तुम्हारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए क्या मोशन होगा, लेट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन करे इनिशियल वेलोसिटी u से, एंड ड्यूरिंग इट्स मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी कर रही है a, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स v आफ्टर टाइम t। मान लो ये फाइनल बन गया वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम के बाद। देन एज पर वेलोसिटी टाइम रिलेशन वी है, v इज इक्वल टू u प्लस AT हो जाएगा। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए। कैसे, देखो v क्या होगा, v इज इक्वल टू u, पहले तो तुम इनिशियल वेलोसिटी से चले, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन जो तुमने जितने टाइम में किया वो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन जितनी तुमने टाइम में किया वो आ जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो ये जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन का इक्वेशन। दूसरा है तुम्हारा पोजीशन टाइम रिलेशन, लेट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करती है मूविंग करना, एंड हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a है, देन टोटल डिस्टेंस s कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय पोजीशन टाइम रिलेशन, अकॉर्डिंग टू विच क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड जितना किया ऑब्जेक्ट ने टाइम t में, उसको किस इक्वेशन ऑफ मोशन से तुम करोगे कैलकुलेट,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी कैसे, यू है तुम्हारा डिस्टेंस, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू यू है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी जितने टाइम में चले प्लस हाफ एक्सीलरेशन और इंटू टाइम स्क्वायर, हाफ एक्सीलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा पोजीशन टाइम रिलेशन का। अगला है तुम्हारा